इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपकी अप्लाई की वेबसाइट है। अब यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना करके रखा है तो आपको डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन के ऊपर लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपको जो प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका होम पेज आ जाएगा। अभी वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है, यहाँ पर आपको वो अपडेटेड मिल जाएगी और इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसके ऊपर पहले से अप्लाई करके रखा है। उनको क्या करना होगा, उनको डायरेक्टली क्लिक हियर टू साइन यानी कि क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बट ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इस पर साइन इन करना है। पहले उन कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जिन कैंडिडेट ने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया यानी कि वो फ्रेशर है। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहाँ पर फिल करना है यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है, पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहाँ पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहाँ पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहाँ पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर है आपके सामने गेट OTP यानी कि आपको यहाँ पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहाँ पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहाँ पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी DOB एंटर करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था, वो आपको एंटर करना है। और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने वो सभी पोस्ट आ जाएगी जिसके लिए ये भर्ती निकाली है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट के सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि आगे जानकारी आप अभी इस फॉर्म के बारे में जानोगे, ये जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से देने वाला हूं। यानी कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी 2021 के अंदर जब आपकी टीजीटी की भर्ती आई थी, पीजीटी की आई थी, तो उस वीडियो को यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। उस वीडियो को देख करके आप लोग आगे का फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन है उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा आगे चल करके, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। और कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोग फिलअप कर दीजिए आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने शॉर्ट में एड्रेस लिखा है बट आपको इसी कॉलम के अंदर पूरा एड्रेस देना होगा। आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर इफ सेम चेक इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर टिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जानकारी इस तरफ आ जाएगी। अब आती है कास्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली के ओबीसी है तो जो रिजर्वेशन का फायदा है तो आपको तभी मिलेगा। अगर आप अन्य स्टेट के ओबीसी है तो आप ओबीसी तो सिलेक्ट कर सकते हो बट आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा जो रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया तो ओबीसी सिलेक्ट करके आपसे पूछा कि आप ओबीसी दिल्ली हो या फिर ओबीसी दिल्ली के बाहर के हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि आप रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर यहाँ पर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नंबर जो आपका है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इश्यूइंग डेट है यानी कि कब वो इशू किया गया था वो डेट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इन सब कैटेगरी में से बिलोंग करते तो यहाँ पर उसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। डिबरेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। इसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी जहां पर मैंने इनको पहले ही अपलोड कर दिया है। बेसिकली आपको जो फोटो अपलोड करना है वो आपका कंधे तक शो होना चाहिए और जो उसका साइज है वो 5x7 इंच का होना चाहिए। साइज आपका 50 KB से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। और अगर आप पिक्सल के माध्यम से अपने फोटो को साइज करना चाहते हैं तो आपका 480x672 पिक्सल में इमेज होना चाहिए। फिर आपको उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे आता है साइन। तो जो आपका साइन है आपको बोला है कि आपको व्हाइट पेपर के ऊपर डार्क पेन से साइन करना है और फिर इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही जो आपका इमेज का साइज है या फिर फॉर्मेट है वो तो जेपीजी का होना ही चाहिए बट उसका डायमेंशन 140 पिक्सल इंटू 10 पिक्सल है उसकी हाइट रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसका जो डायमेंशन है वो भी सेम रखा है 110 इंटू 140। और साथ ही जो आपका यहाँ पर राइट हैंड का सिग्नेचर है वो आपको सबसे नीचे अपलोड करना है। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पर भी मैं आपको क्वालिफिकेशन की कोई भी जानकारी बताने से पहले ये बता दूं कि जो अभी आप जानकारी इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे ये एक प्रीवियस वीडियो से ली गई है जो कि 2021 के अंदर आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, जो भी आप पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन के विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे कि आप आगे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए और में या फिर कंपलसरी वो क्वालिफिकेशन आपको जानने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी जो स्पेशल टीजीटी की पोस्ट है, इस पर स्पेशल एजुकेटर इसको नाम दिया है, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट की हो और जो कि आपकी ग्रेजुएशन है वो बीईडी के स्पेशल के साथ में होनी चाहिए। ये हुई आपकी पहली क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा विकल्प है कि बीईडी विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर ये भी नहीं है तो पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और जो सीटीईटी है, सीटीईटी ये कंपलसरी है, ये सभी के पास होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप आगे इस वीडियो को देख करके क्वालिफिकेशन की जानकारी आपके पोस्ट कोड एंड जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग भर लीजिए।
ये जो आपको आप आगे जानकारी देखेंगे ये रेफरेंस के रूप में। कोई डाउट हो तो आप, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन कंपलसरी है वही यहाँ पर ऐड की गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इनमें से आपके पास क्वालिफिकेशन एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ग्रेजुएशन आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेना है, बैचलर डिग्री या फिर बीईडी जो भी आपके पास है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपकी अन्य डिटेल है वो भी आपको एक एक करके इसी प्रकार से फिलअप करनी है। तो पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज दो डेसिमल से ज्यादा यानी कि परसेंटेज के साथ में लिखनी है कि पॉइंट में आपकी कितनी परसेंटेज थी वो भी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड में नाम देना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, कौन से मंथ के अंदर आपने पास की है और कौन से ईयर के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जानकारी चेक करने के बाद आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ये जानकारी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी है वो तो आ चुकी है। नीचे दिया जा रहा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको इसके ऊपर टिक कर देना है कि हाँ मुझे हिंदी की वर्किंग नॉलेज भी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल में आपसे एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी है, अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि ऐड करनी है वो क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से विकल्प आ जाएगा जिसमें कि आप यहाँ पर जो आपकी सीटीटी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री ऑनर्स जिसमें भी है बाय सीबीएसई ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर करनी है और जो आपका बोर्ड यानी कि बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से फिलअप करनी है। इसी प्रकार से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो ऐसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कर ले तो आपको नीचे डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है कि हाँ मैं जानकारी को सेव करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करके अपने जो पेमेंट का स्टेटस है उसको चेक कर लेना है और यहाँ पर आपके सामने जानकारी आएगी, आपको उसको टिक करके चेक पेमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करके बेसिकली अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर लेना है। अभी यहाँ पर एरर आ गया है बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके सामने कोई ऐसा एरर आता भी है तो आपको क्या करना है, आपको फिर से जो आपकी वेबसाइट है अप्लाई ऑनलाइन की, यहाँ पर होम पेज पर आना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म के स्टेटस को और एप्लीकेशन फीस के स्टेटस को चेक कर लेना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।